तुमसे ही शादी करूँगा। तो फिर ठीक है। यार पापा ने ना जाने कहाँ भेज दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं कैसे 2 दिन तक गुजारूंगा? कितनी तो बदबू आ रही है यहाँ पे, और रास्ता भी नहीं मालूम है। तू 2 मिनट रुक, कोई दिख रहा है, मैं उसी से रास्ता पूछता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रुक। अरे सुनिए, अरे सुनिए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? यहाँ आइए। हाँ बताइए, क्या बात है? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? टफर कहीं की गंवार, बदतमीज जाहिल, समझ में नहीं आता है तुम्हें? डफर, गवार, ये सब क्या होता है? टफर गंवार, तुम्हें ये सब नहीं पता? तुम गांव के लोग हो, क्या ही तमीज होगी तुम लोगों को। ओह अच्छा, तो मैं डफर गांव की गवार हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अरे सुनिए, हाँ बोलिए। मुझे तुमसे ये पूछना है कि यहाँ रामू काका का घर कौन सा है? रामू काका का घर? लेकिन क्यों? उनका घर आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो हमारे फूफा जी हैं, और मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ, तो मैं उनका घर भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे उनका घर बता सकते हो? जब रामू काका तुम्हारे फूफा हैं, तो तुम्हें उनका घर नहीं पता है? नहीं, वो मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो मुझे उनका घर नहीं पता है। क्या तुम बता सकती हो? अच्छा, तो ये बात है। तो क्या आप मुझे उनका घर बता सकती हैं? हाँ, पता तो है, लेकिन मैं क्यों बताऊं? मैं तो गांव की गवार, जाहिल, डफर हूँ ना। तो जाइए किसी और से पूछ लीजिए। अच्छा, तो तुझे बहुत एटीट्यूड आ गया अपने आप पे। ठीक है, मत बता, मैं किसी और से पूछ लूँगा, समझी तू? हाँ हाँ, जाइए किसी और से पूछ लीजिए। हाँ हाँ पूछ लूँगा। जाइए ना। अरे आप ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो मेरे पीछे कुत्ते पड़े थे। कुत्ते पड़े हैं पीछे? लगता है चले गए हैं। हाँ, लगता है चले गए हैं। तुम गांव में पहली बार आए हो ना, शायद इसीलिए कुत्ते तुम्हें देखकर भौंक रहे होंगे। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, लेकिन आप फिर भी मेरी हेल्प की है। अरे ये तो मेरा फर्ज था, और हम गांव वाले तो होते ही ऐसे हैं, कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। आप सही कह रही हैं, गांव के लोग वैसे होते बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। और आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, और हाँ इस बार ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है सहरी बाबू। यार कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे यहाँ पे कि मैं उसे कॉल ही कर लूँ। अरे ये तो वही लड़का है जो उस दिन मुझे मिला था, लेकिन इतना परेशान क्यों है? चलो चलकर पूछते हैं। यार, अरे क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ,
लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? एक्चुअली मैं परेशान इसलिए हूँ, आज मेरा दोस्त आने वाला था और मेरे फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा है कि मैं उसको कॉल ही कर लूँ, पूछ लूँ कि वो कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं। अरे शहरी बाबू, ये गांव है, आपका शहर नहीं। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती ही रहती है। हाँ, ये बात तो है। अब मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे और मेरी दोस्त से बात भी नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरा दोस्त आने वाला था, मैं उसके साथ कहीं घूमने जाने वाला था, लेकिन अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो घर में रहते रहते बोर हो चुका हूँ। अरे शहरी बाबू, आप परेशान मत होइए। चलिए मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। घर ले चलते हो? लेकिन यहाँ आसपास तो तुम्हारा कहीं घर भी नहीं दिख रहा है। कहाँ पे है घर तुम्हारा? अरे शहरी बाबू, मेरा घर यहीं पास में ही है, खेतों में, और वहाँ बहुत ही अच्छी हवा और धूप आती है। चलिए चलते हैं, आइए ना। चलिए। आइए, बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अरे सहरे बाबू, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? आप मुझे शहरी बाबू मत कहा कीजिए। आपको जो नाम प्यार से अच्छा लगे वो बोला कीजिए। अरे सहरी बाबू, मैं तो आपको सहरी बाबू ही कहूँगी। ठीक है, तुम्हें जो नाम प्यार से अच्छा लगे तुम वो ले सकती हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलो, क्या बात है? मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं और आज शाम को ही मुझे यहाँ से जाना है। 3 दिन हो गए और देखो पता ही नहीं चला। हाँ, ये बात तो है। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? नहीं, मैं आपके साथ आपके शहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे माँ और बापूजी रहते हैं और उन्हें मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ आपके साथ। आप अपने माँ और बाबूजी को और आप तीनों लोग मेरे साथ शहर चलिए ना। नहीं, मेरे माँ बापूजी आपके साथ नहीं चल सकते शहर, क्योंकि वो लोग गांव में ही रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्हें शहर अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या प्यार करने लगे हो? लेकिन आप शहर के और मैं ठहरी गांव की। मेरे माँ बापू इस रिश्ते के लिए कैसे मंजूर होंगे? तुम परेशान मत हो, मैं माँ और बाबूजी से बात कर लूँगा और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो फिर ठीक है, अगर मेरे माँ बापू राजी हैं तो मैं भी इस शादी के लिए राजी हूँ, और इन 2-3 दिनों में मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। तो फिर ठीक है, मैं जल्द ही आऊँगा तुम्हारे घर अपने मम्मी पापा के साथ अपने रिश्ते की बात करने। तो फिर ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी।
अच्छा, जाते जाते एक हैंडशेक तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और मैं जल्द ही वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। अच्छा ठीक है, और अपना ख्याल रखना। ठीक है फिर बाय। बाय बाय। आराम से जाना। हाँ ठीक है, और तुम भी मुझे भूलना मत। नहीं भूलूंगी। और आप भी मुझे मत भूलना शहरी बाबू। हाँ नहीं भूलूंगा।